नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो ना सभी? अपनी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो अपनी आज एमसीक्यूज की 4 नंबर की क्लास होने वाली है भाई दोस्तों। आशा करता हूँ जो पीछे की क्लासें हैं वो आप लोगों ने देखी होगी और क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तो अच्छा था भी। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आजकल एग्जाम में। तो आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधा अपन चलेंगे क्वेश्चन पे, एमसीक्यूज पे चलेंगे अपन सीधा। हाँ भाई, 1 नंबर क्वेश्चन देखो। हमीर रासों की रचना किसने की है? हमीर रासों की रचना किसने की है? ऑप्शन ए सारंगदेव, बी सारंगधर, सी मुरारीदान, डी गिरिधर आसिया। निम्न में से किसके द्वारा रचना की गई है? हमीर रासों की रचना किसके द्वारा की गई है? हमीर रासों की रचना सारंगधर द्वारा की गई है भी। देखिए दोस्तों, एग्जाम में अपने को साहित्य में रासों से एक क्वेश्चन अपने को कंफर्म मिल जाता है। एक साइड में दे देगा साहित्य मतलब रासो होगा और एक साइड में दे देगा रचना किसके द्वारा की गई है। तो यदि रासो बार बार अगर एग्जाम में आते हैं तो एक बार में ही देख लेते हैं कि जो जो रासो इंपोर्टेंट है उसको एक बार में ही देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमीर रासों की रचना सारंगधर द्वारा की गई है। ठीक है, बिसलदेव रासों की रचना की बात करें, बिसलदेव रासों की रचना कौन करता है? नरपति नाल। बिसलदेव रासों की रचना कौन करता है? नरपति नाल। हमीर रासों की रचना जोधराज द्वारा की गई है। हमीर रासों की रचना किसके द्वारा की गई है? जोधराज द्वारा। संगत रासों की रचना किसके द्वारा की गई है? गिरिधर आसिया द्वारा। और विजयपाल रासों की रचना कौन करते हैं? कवि नाल द्वारा विजयपाल रासों की रचना की गई है। शत्रुसाल रासों की रचना कौन करते हैं? डूंगर सिंह। शत्रुसाल रासों की रचना डूंगर सिंह। खुमान रासों की दलपत विजय। खुमान रासों की रचना कौन करते हैं? दलपत विजय। राणो रासों की रचना कौन करते हैं? दयालदास। राणो रासों की रचना कौन करते हैं? दयालदास। जवान रासों की रचना कौन करते हैं? सीताराम रत्नू। जवान रासों की रचना कौन करते हैं? सीताराम रत्नू। सती रासों की रचना कौन करते हैं? सूर्यमल मिश्रण। सती रासो सूर्यमल मिश्रण। पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्ताई। छत्रवर्ती रासो काशी छंगाणी। बुद्ध रासो की रचना कौन करते हैं? जलन कवि। और एक दो और बच गए उसमें से, मानचित्र रासो की बात करें तो कौन करते हैं इसकी रचना? कवि नरोत्तम। ठीक है दोस्तों, देखो अगर आपको पढ़ना है सही से तो कंटिन्यू बने रहिएगा क्लास में। जैसे अभी जो मैं बोल रहा हूं वैसे एक दिन आप भी बोलने लग जाओगे। ठीक है, देखो 1 नंबर देखो, ये सारे रासो एग्जाम की दृष्टि से जो जो इंपॉर्टेंट है उनको एक बार में ही देख लेते हैं अपन। 1 नंबर विसलदेव रासो। विसलदेव रासो की रचना कौन करते हैं? नरपति नाल। नरपति नाल। 2 नंबर की बात करें तो हमीर रासो की रचना कौन करते हैं? जोधराज। नंबर 3 की बात करें तो विजयपाल रासो की रचना कौन करते हैं? कवि नाल। विजयपाल रासो। कवि नाल। नंबर 4 की बात करें तो संगत रासो। संगत रासों की रचना कौन करते हैं? गिरधर आसिया।
नंबर 5 देखो, कुमार रासो। कुमार रासो की रचना कौन करते हैं? दलपत विजय। खुमान, खुमान है भी ये, मैं है ये, खुमान रासो। दलपत विजय। 6 नंबर देखो, 6 नंबर की बात करें तो राणा रासो, दयालदास। राणो रासो, राणा रासो, राणा रासो, दयालदास। अगर 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर जवान रासो। जवान रासो किसके द्वारा रचित है? सीताराम रत्नू। सीताराम रत्नू। 8 नंबर देखो भाई, 8 नंबर पृथ्वीराज रासो। चंद्रप्रताई। 9 नंबर देखो, 9 नंबर की बात करें तो छत्रपति रासो। छत्रपति रासो किसके द्वारा रचित है? काशी छंगाणी। काशी छंगाणी भी सही लिख देता हूँ भाई बाद में, काशी छंगाणी। 10 नंबर देखो भाई, 10 नंबर मानचित्र। मानचित्र रासो। मानचित्र रासो किसके द्वारा रचित है? कवि नरोत्तम। कवि नरोत्तम। ठीक है भाई। 11 नंबर देखो, 11 नंबर की बात करें तो बुद्ध रासो जलन कवि द्वारा। बुद्ध रासो, बुद्ध रासो जलन कवि द्वारा। और 12 नंबर की बात करें, 12 नंबर रह गया इनमें से संगत रासो, कुमार रासो, राणो रासो, जवान रासो, पृथ्वीराज रासो, छत्रपति रासो, मानचित्र रासो। रह गया इनमें से अपना शत्रुसाल रासो, डूंगर सिंह। शत्रुसाल रासो, डूंगर सिंह। और एक और रह गया, एक और देख लेते हैं, सती रासो। सती रासो, सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। ठीक है दोस्तों, ये अपने जो इंपॉर्टेंट रासो है उनको अपन ने एक बार में देख लिया है। इनको अच्छे से याद कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होगा तो लगभग 90%, 99 ही मानो, 99 यहीं से पुटअप हो जाता है। और यही बार बार रिपीट होते रहते हैं प्रत्येक एग्जाम में। राजस्थान के अगर रासो से क्वेश्चन आता है तो यही से रिपीट होता है। एक साइड में रासो दे देगा, एक साइड में रचयिता दे देगा, किसने रचना की है, मिलान कीजिए, या फिर एक पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, होलार। होलार नहीं है दोस्तों, ये होलर है।
होलर। होलर राजस्थानी लोकगीत है जो कि अवसर पर गाया जाता है। होलर गीत राजस्थानी जो लोकगीत है वो कब गाया जाता है? शिशु के जन्म होने पर, लड़की की विदाई पर, शिशु की मृत्यु पर, बारात को भोजन कराते समय। होलर गीत कब गाया जाता है? शिशु के जन्म होने पर। ठीक है भाई दोस्तों, शिशु के जन्म होने पर कौन सा गीत गाया जाता है? होलर। अगर लड़की की विदाई की बात करें तो कौन सा गीत गाया जाता है? ओल्यू। और शिशु की मृत्यु पर कौन सा गीत गाया जाता है? छेड़े। शिशु की मृत्यु पर छेड़े। और बारात को भोजन कराते समय कौन से गीत गाते हैं? सींटने, गाड़ी गीत। ठीक है दोस्तों, देखो लड़की की विदाई पर ओल्यू और शिशु की मृत्यु पर छेड़े और बारात को भोजन कराते समय सींटने, गाड़ी गीत। अभी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सुपर फास्ट एमसीक्यूज करेंगे अपन। निम्नलिखित में से कालबेलिया जाति के नृत्य के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। सत्य कथन नहीं है। सत्य कथन नहीं कि अपने को पहचान करनी है कालबेलिया जाति के नृत्य के संदर्भ में। ऑप्शन ए, 2010 में यूनेस्को धरोहर की सूची में शामिल किया गया कालबेलिया नृत्य को। पनियारी नृत्य महिला पानी भरते जाते समय करती है। सांकरिया, बागड़िया, इंडोनी कालबेलिया जाति के नृत्य है। कालबेलिया नृत्य का प्रशिक्षण केंद्र, कालबेलिया नृत्य प्रशिक्षण केंद्र का प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में खोला गया। कौन सा भी बताओ? सत्य कथन नहीं है। यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया, बिल्कुल सही बात है। पनियारी नृत्य महिलाएं पानी भरते जाते समय गाती है, बिल्कुल का। सांकरिया, बागड़िया, इंडोनी कालबेलिया जाति द्वारा नृत्य किया जाता है, बिल्कुल सही है। कालबेलिया नृत्य का प्रशिक्षण केंद्र कहां पे है? अजमेर में नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना, जयपुर के अंदर है। जयपुर में कहां पर है? जयपुर में कहां पर है? हाथीगांव, जयपुर में। हाथीगांव, जयपुर। ठीक है दोस्तों, 2010 के अंदर यूनेस्को में शामिल गया। हाथीगांव, जयपुर के अंदर ये प्रशिक्षण केंद्र है। इंडोनी पनियारी और सांकरिया नृत्य कालबेलिया जाति का है। पनियारी नृत्य महिलाएं पानी भरते समय करती है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? किसमें अभी बताओ? ऑप्शन ए है पालन स्वरूप, बी योग स्वरूप, सी वाणी, डी कुंजलम स्वरूप। किसमें संग्रहित है? ऑप्शन नंबर डी अपना सही होगा भी। कुंजलम स्वरूप के अंदर प्रणामी संप्रदाय के उपदेश संग्रहित है। अगर प्रणामी संप्रदाय की स्थापना की बात करें तो किसके द्वारा की गई थी? प्राणनाथ द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। अगर राजस्थान में मिंदर देखें, प्रणामी संप्रदाय की मिंदर की बात करें तो कहां पर है? आदर्श नगर, जयपुर के अंदर। अगर इनकी प्रधान पीठ की बात करें, प्रधान पीठ कहां पर है? एमपी के पन्ना में। ठीक है दोस्तों, संस्थापक प्राणनाथ। राजस्थान में मंदिर कहां पर है? आदर्श नगर है। आदर्श नगर है, जयपुर। प्रधान पीठ पन्ना, एमपी के अंदर। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में मिंदर कहां पर है? प्रणामी संप्रदाय का आदर्श नगर है, जयपुर के अंदर। प्रधान पीठ कहां पे है? पन्ना, एमपी में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों को सुम्मिलित कीजिए।
कथनों को सुमिलित करना है। राजस्थान की राधा, राजस्थान की दूसरी मीरा, मत्स्य प्रदेश की मीरा, वागड़ की मीरा। निम्न में से कथन की सुमिलित करने कथन को बताओगे। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? राजस्थान की राधा, देखो भी, राजस्थान की राधा मीरा। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं? रानाबाई को। और मत्स्य प्रदेश की मीरा समानबाई। समानबाई की बात करें तो चरणदास जी की शिष्या समानबाई और दयाबाई, चरणदास जी की शिष्या है ये दो। वागड़ की मीरा गौरीबाई। देखो भाई, एक में एक, ये भी गलत, ये भी गलत, एक में एक और दो में तीन। ऑप्शन नंबर अपना सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना किसने की? वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना किसने की? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना किसने की? वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना किसने की हुई? दयालदास, श्यामलदास, सूर्यमल मिशन, गोपीनाथ शर्मा। इनमें से किसके द्वारा वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना की गई है? श्यामलदास द्वारा। ठीक है दोस्तों, श्यामलदास द्वारा वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना की गई है। श्यामलदास के बारे में देखें तो श्यामलदास महाराजा सज्जन सिंह के आश्रित कवि थे। ठीक है, महाराजा सज्जन सिंह के आश्रित कवि थे। महाराजा सज्जन सिंह ने श्यामलदास को एक उपाधि दी थी, महामयो उपाध्याय, महामयो उपाध्याय की। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास इन्होंने शंभू सिंह के कहने पे लिखा था। इतिहास किसके कहने पे लिखा था? शंभू सिंह के कहने पे। और श्यामलदास को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। देखो भाई, महाराजा सज्जन सिंह के आश्रित कवि। ठीक है, इन्होंने उपाधि दी थी महामयो उपाध्याय। ठीक है दोस्तों, और इतिहास लिखा था शंभू। शंभू सिंह के कहने पर। और ब्रिटिश सरकार द्वारा उपाधि दी गई थी केसरे हिंद की। केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना श्यामलदास द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, गुरु गोविंद सिंह की जयंती बनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब बनाई जाती है? अभी ऑप्शन ए पौष कृष्ण सप्तमी, बी कार्तिक पूर्णिमा, सी पौष शुक्ल सप्तमी, डी माघ शुक्ल सप्तमी। किसके द्वारा कब गुरु गोविंद सिंह की जयंती बनाई जाती है? अभी गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हुए। गुरु। ठीक है भाई, कब बनाई जाती है जयंती?
पौष शुक्ल सप्तमी को, पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। 10वें गुरु हुए। अगर पहले की बात करें तो गुरु नानक जी, गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है भी? कार्तिक पूर्णिमा को। याद रखना, गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को। और पहले गुरु 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 8 करणिस्तक, चूड़ास्तक, हाड़ास्तक पुस्तकें किसने लिखी है? करणिस्तक, चूड़ास्तक, हाड़ास्तक पुस्तकें किसने लिखी है? बिट्टू सुजा, बी नातू सिंह मैया रिया, सी मुरारीदान, डी चांदीदान संधू। किसके द्वारा रचित है भी ये शतक? करणी शतक, चूड़ास्तक, हाड़ी शतक, बताओ। नातू सिंह मैया रिया द्वारा, नातू सिंह मैया रिया द्वारा रचित है करणी शतक, चूड़ास्तक, हाड़ास्तक। अगर शतकों की और बात करें तो किस किसने शतक लगाए? लगभग नातू सिंह मैया द्वारा लगाए गए। कौन कौन से शतक और लगाए गए वो और देखो भाई, ठीक है। 3 तो आगे, करणी शतक, चूड़ास्तक, हाड़ास्तक। 4 नंबर की बात करें तो वीर शतक, और 5वां शतक गांधी शतक। छठे शतक की बात करें तो झालामान शतक, झालामान शतक। और 7 की बात करें तो हाड़ी शतक, हाड़ी शतक तो आ गया। वीर शतक आ गया, फतह शतक, ठीक है। करणी शतक, चूड़ास्तक, हाड़ा शतक, फतह शतक, गांधी शतक, झालामान शतक, ठीक है, हाड़ी शतक। फतह शतक याद रखना भाई, फतह शतक। हाड़ी शतक, वीर शतक, झालामान शतक, और लास्ट है गांधी शतक। ठीक है भाई। नातू सिंह ने ये 4 3 7 शतक मारे थे। करणी शतक, चूड़ास्तक, हाड़ास्तक, गांधी शतक, वीर शतक, फतह शतक और हाड़ी शतक और झालामान शतक। क्वेश्चन नंबर 9, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना को परिचायक हैं? मरुभूमि के लोकगीत उनके किस भावना के परिचायक हैं? देखो भाई, उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा और सभी। पता हो भी अपने राजस्थान लोकगीतों के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं मिलती है? अपने राजस्थान लोकगीतों के अंदर विशेषता की बात करें तो दुख भी मिलता है, खुशी उल्लास भी मिलते हैं, वियोग भी मिलता है, ठीक है। तो इनमें सभी होगा भाई, डी ऑप्शन होगा अपना। मरुभूमि के लोकगीतों उनके किस भावना के परिचायक है? उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा। क्वेश्चन नंबर 10, शिकारी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? किससे संबंधित है भी शिकारी लोक नृत्य? सहरिया, ग्रासिया, मीणा, कथोड़ी, किसके द्वारा है भी बताओ? शिकारी लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा संबंधित है? सहरिया द्वारा। सहरिया की बात करें तो सहरिया के अंदर लोकगीतों की बात करें तो शिकारी, इंद्रपुरी, बीछवा, लैंगी, जेला और सांग, ठीक है दोस्तों। अगर इनमें बात करें तो पुरुष प्रधान लोक नृत्य, पुरुष प्रधान लोक नृत्य की बात करें तो शिकारी, बिछुआ और इंद्रपुरी। शिकारी, बिछुआ, इंद्रपुरी। शिकारी, बिछुआ, इंद्रपुरी किसके द्वारा किए जाते हैं? पुरुषों द्वारा। पुरुषों के देख लिए तो महिला के भी देख लेते हैं। महिला द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? लैंगी। लैंगी कौन पहनता है अभी? लहंगो कौन पहने के? और युगल, युगल समझ गया?
स्त्री पुरुष है दोनों। स्त्री पुरुष दोनों कौन से करते हैं? जेला और सांग। जेला और सांग। शहरिया जनजाति द्वारा शिकारी, बिछुआ, इंद्रपुरी, लहंगी, जेला और सांग नृत्य किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अणुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अणुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आचार्य भिक्षु, आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ और ऋषभदेव। किसके द्वारा किया गया? आचार्य भिक्षु ने तेरा पंथ संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है भाई। तेरा पंथ संप्रदाय की स्थापना। तेरा पंथ संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? आचार्य भिक्षु द्वारा। और अणुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आचार्य तुलसी ने। ठीक है भाई दोस्तों। आचार्य महाप्रज्ञ की बात करें तो इसने एक सिद्धांत प्रतिपादन किया था, प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान। सिद्धांत प्रतिपादन किया भाई। ठीक है भाई। और ऋषभदेव जी की बात करें तो जैन धर्म के प्रथम संत हुए वे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई। गुड़ी पड़वा का त्योहार कब मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा का त्योहार कब मनाया जाता है? वैशाख शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम, फाल्गुन पूर्णिमा, माघ शुक्ल एकम को। कब मनाया जाता है भाई? चैत्र शुक्ल एकम को गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों को सुम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित कथनों को सुम्मिलित कीजिए। एक साइड में दिए गए हैं अपने देवता, लोक देवता, और एक साइड में दिए गए हैं इनके पत्नियों के नाम। ठीक है भाई। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? नेतलरा बरतार। आता है ना ये नेतलरा बरतार। ये लो ये नेतल 2 नंबर पे। गोगा जी, गोगा जी की बात करें तो कैमल, सरियल, कैमल और सरियल। और पाबूजी फुल्लम दे, पाबूजी फुल्लन दे, तेजा जी पेमल दे। ठीक है भाई। एक में 2 3 1 ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। निम्न में से किस शासक के शासन काल में दशहरा मेला का प्रारंभ हुआ? दशहरा मेला का प्रारंभ किसके शासन काल में हुआ भाई? बताओ। उमेद सिंह, राम सिंह और दुर्जन सिंह, माधव सिंह। प्रारंभ हुआ है भाई माधव सिंह के काल में। प्रारंभ की बात करें तो माधव सिंह के काल में हुए, और प्रसिद्ध की बात करें तो उमेद सिंह के काल में। प्रसिद्ध हुए उमेद सिंह के काल में दशहरा, और प्रारंभ हुआ माधव सिंह के काल में। प्रसिद्ध हुआ भी उमेद सिंह के काल में। ठीक है। उमेद सिंह सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस पर टाइम अपन ज्यादा नहीं लगाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से असत्य कथन नहीं है। देखो भाई क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं ना तो 99% स्टूडेंट कंफ्यूज होकर के गलत ही करके आते हैं भाई। फैक्ट है ये। क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते, क्वेश्चन पढ़ते हैं निम्न में से असत्य कथन है, इतना पढ़ते हैं बस। एग्जाम हॉल के अंदर ये नहीं दिखाई देता ही नहीं है। क्वेश्चन निम्न में से असत्य कथन है, बस नहीं
उस टाइम दिखाई नहीं देता है। आंसर की आ जाती है तभी नहीं दिखाई देता है, जब टोटल नंबर देखते हैं आंसर की आने के बाद में, और अपना सहयोगी दोस्त बताता है ना कि ये क्वेश्चन गलत है, तभी भी जिद करते हैं ये नहीं मेरा सही है। उसके बाद में उनको पता चलता है कि ये नहीं है। क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन? निम्न में से असत्य कथन नहीं है। लैंग्वेज देखो भाई क्वेश्चन की, सत्य कथन पूछ रहा है ये, कथनों में से सत्य कथन पूछ रहा है ये। सत्य कथन है। कितना घुमाया हुआ है क्वेश्चन। ऊंट महोत्सव जयपुर, सबको पता है बीकानेर में मनाया जाता है, लेकिन दिया है जयपुर। मृग महोत्सव जैसलमेर, हाथी महोत्सव जयपुर, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू। और ऑप्शन में 1 नंबर पे दिया है केवल ए, गलत करवाने के लिए। सत्य कथन पूछ रहा है। मृग महोत्सव जैसलमेर में जनवरी फरवरी में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है मार्च के अंदर, बिल्कुल सही है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू जून, बिल्कुल सही है। और अपन क्या ठोक के आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन निम्न में से असत्य कथन है, इतना पढ़ा, ऑप्शन ए। चलो सही है ये तो, ऑप्शन डी अपना सही होगा बिल्कुल। चलो भाई 16 नंबर क्वेश्चन देखो, राजस्थानी साहित्य में कौन सी कहानी या कथा विधा से संबंधित नहीं है? राजस्थानी साहित्य की कौन सी कहानी या विधा, कहानी या कथा विधा से संबंधित नहीं है? वात, वेली, वचनिका, विगत, कौन सी नहीं है भी? ऑप्शन ए वात। चलो भाई 17 नंबर पे, प्लेग रक्षक एवं ऊंट के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता, बताओ भाई। प्लेग रक्षक एवं ऊंट के देवता के रूप में प्रसिद्ध है देवनारायण जी, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी। प्लेग रक्षक पाबू जी, ऊंटों के देवता पाबू जी। अगर यहां पे देवता पूछ ही रहे हैं, उपनाम पूछ ही रहे हैं, तो सभी को, इन चारों को एक साथ ही देख लेते हैं। एग्जाम में पता नहीं यहां से क्वेश्चन आ जाए, अपना लक अच्छा हो तो यहीं से आ जाए। अगर यहाँ पे पाबू जी के बारे में पूछ रहा है, पाबू जी ऊंट के देवता, प्लेग रक्षक, गोरक्षक, हाड़ फाड़ के देवता, और मेहर मुसलमान में पीर कहते हैं। मेहर मुसलमान क्या कहते हैं? पीर। और लक्ष्मण का अवतार। पाबू जी को क्या कहते हैं? ऊंटों के देवता, प्लेग के देवता, गोरक्षक, हाड़ फाड़ का देवता, लक्ष्मण का अवतार, और मेहर मुसलमान क्या कहते हैं? पीर। देखो भाई गोरक्षक देवता, हाड़ फाड़ का देवता, इसको ऐसे लिखो, मेहर मुस्लिम, मेहर मुस्लिम में पीर। ठीक है भाई, मेहर मुस्लिम में पीर, लक्ष्मण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। ठीक है भाई, प्लेग रक्षक ऊंटों का देवता, हाड़ फाड़ का देवता, गोरक्षक, और मेहर मुसलमान में पीर, और लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। किसको कहते हैं? पाबू जी को। ठीक है, यहाँ पे है गोगा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी। इनको देखते हैं एक नए पेज में। गोगा जी, गोगा जी, गोगा जी को क्या कहते हैं? जहर पीर। सांपों का देवता।
सांपों का देवता। जिंदा पीर, जिंदा पीर किसने कहा अभी? गजनवी ने। और जिंदा पीर के बारे में साक्षात देवता, साक्षात देवता गजनवी ने कहा भी। और जहर पीर सांपों का देवता, जिंदा पीर और साक्षात देवता नाग देवता। ठीक है भी। और रामदेव जी की बात करें ना, रामदेव जी को क्या क्या कहा जाता है? कृष्ण का अवतार। कृष्ण का अवतार। कृष्ण के अवतार की बात करें, उड़ेचारा धनी। उड़ेचारा धनी, उड़ेचारा धनी के बाद में देखें तो सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता। सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता। ठीक है भाई। सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता के बाद में बात करें तो हैजा एवं कुष्ठ रोग निवारक। हैजा व कुष्ठ रोग निवारक। हैजा व कुष्ठ रोग निवारक। पीरों का पीर, पीरों का पीर। ठीक है भाई। और देवनारायण जी, देवनारायण जी को क्या कहते हैं? औषधि शास्त्र का ज्ञाता। औषधि शास्त्र का ज्ञाता, आयुर्वेद का ज्ञाता, आयुर्वेद का ज्ञाता। आयुर्वेद ज्ञाता की बात करें तो राज्य क्रांति का जनक और विष्णु का अवतार। राज्य क्रांति का जनक, विष्णु का अवतार। ठीक है भी दोस्तों। गोगा जी की बात करें तो जहर पीर, सांपों के देवता, जिंदा पीर, साक्षात देवता, नाग देवता। जिंदा पीर और साक्षात देवता कौन कहते हैं? गजनवी द्वारा। रामदेव जी की बात करें तो कृष्ण का अवतार, सॉरी, रुणेचारा धनी, सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता। हैजा एवं कुष्ठ रोग निवारक, पीरों का पीर। देवनारायण जी की बात करें तो औषधि शास्त्र का ज्ञाता, आयुर्वेद का ज्ञाता और विष्णु का अवतार, राज्य क्रांति का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। रामरासो रचना किसके द्वारा की गई है? रामरासो रचना किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई हुई? उम्मीद करता हूं भी जो भी क्वेश्चन आपके सामने जो लेकर के आ रहा हूं वो आपको समझ में आ रहे होंगे और स्टैंडर्ड भी अच्छा लग रहा होगा उनका। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। जैसे ही मेरी अगली वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। रामरासो रचना किसके द्वारा रची गई है? जान कवि सीताराम रत्नू, माधव दास ददवाड़िया और श्रीधर व्यास। किसके द्वारा रचित है रामरासो? माधवदास ददवाड़िया। कौन सी भाषा में रचित है? डिंगल भाषा में। डिंगल भाषा में रचित है भी। अगर माधवदास ददवाड़िया की अगर अन्य रचना की बात करें, माधवदास ददवाड़िया की अगर अन्य रचना की बात करें तो निशानी,
निशानी, भाषा 10 मरु, भाषा 10 मरु कंद, भाषा 10 मरु कंद, गज मोख, गज मोख, और अक्षर बावनी। ठीक है, राम रासो रचना होगी और निशानी होगी, अक्षर बावनी होगी और गज मोख होगी और भाषा 10 मरु मोख, भाषा 10 मरु मोख होगी। ठीक है दोस्तों, निशानी। ठीक है, भाषा 10 मरु कंद, भाषा 10 मरु कंद और गज मोख, गज मोख, और एक और बच गई अक्षर बावनी। अक्षर बावनी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, बने रहिएगा। हनुमान चालीसा की तरह आपको कला एवं संस्कृति अंगुलियों पे याद होगी भी एक टाइम में। जैसे अपने हनुमान चालीसा मुख पे याद रहते हैं ना, मुख जवानी, ऐसे कला संस्कृति आपको याद हो जाएगी। निम्नलिखित में से कुंवारों का लोक देवता किसे कहते हैं? रंडुओं का लोक देवता किसे कहते हैं? कुंवारों का लोक देवता, पूजने से शादी हो जाएगी भी। इलो जी, अमरा जी, भगत ओम बान्ना, डूंगर जी, किसको कहा जाता है कुंवारों का देवता? इल्लो जी को। कुंवारों का देवता इल्लो जी। अगर ओम बान्ना की बात करें, कहीं देखा होगा भी ओम बान्ना की फोटो, कहीं पे नोटिस किया है तो बसों में ट्रेवल करते टाइम में ओम बान्ना की फोटो ड्राइवर की सीट के ऊपर लगी होती है। भाई इतनी नोट आप क्या नहीं करा के काम है। ओम बान्ना को क्या कहते हैं? बुलेट वाला बाबा। मूल नाम क्या है ओम बान्ना का? ओम सिंह राठौड़। बुलेट वाला बाबा, मूल नाम ओम सिंह राठौड़। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से काला डोकरा मंदिर कहां पर स्थित है? काला डोकरा मंदिर कहां पर स्थित है? ए जालोर, बी सिरोही, सी बाड़मेर, डी उदयपुर। कहां पे स्थित है? काला डोकरा मंदिर कहां पर स्थित है? जालोर के अंदर। काला डोकरा की बात करें तो वीर बाबूजी कहते हैं। काला डोकरा मंदिर कहां पे है? जालोर में। लोक देवता की बात करें तो वीर बाबूजी का मंदिर बना हुआ है, जिसे कहते हैं आदिवासियों का प्रसिद्ध लोक देवता। आदिवासियों का प्रसिद्ध लोक देवता किसे? वीर बाबूजी को। और गोड़वार प्रदेश का लोक देवता किसे कहते हैं? वीर बाबूजी को। आदिवासियों का लोक देवता। गोड़वाड़ का प्रसिद्ध लोक देवता। इसको लोक देवता करो, आदिवासियों का प्रसिद्ध लोक देवता। प्रसिद्ध लोक देवता। ठीक है भाई, वीर बाबूजी को। मंदिर कहां पे बना हुआ है? काला डोकरा, जालोर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, किसी प्रभावशाली या वीर पुरुष के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने पे क्या लिखे जाते हैं?
वीर गति को प्राप्त होने पर क्या लिखे जाते हैं? रूपक, ऑप्शन बी वेली, सी मर्ष्य, सी सिलोका। किसी वीर पुरुष लड़ते हुए युद्ध में अगर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं उसके बाद में उसके क्या लिखे जाते हैं? मर्ष्य, मर्ष्य लिखे जाते हैं। ऑप्शन सी अपना सही होगा। अगर राजस्थान में बात करें तो एक राजा ऐसे भी हुए हैं जिसके जीवित मर्ष्य लिखे गए। कौन से थे भी? सिवाना शासक कल्ला रायमलोत, सिवाना शासक कल्ला रायमलोत, जिसके जीवित मर्ष्य लिखे गए। पहले उसने मर्ष्य लिखवा लिए अपने, किससे लिखवाए? पृथ्वीराज राठौड़ से। और बाद में जैसे जैसे मर्ष्य लिखे गए वैसे वैसे युद्ध लड़ता गया और वीर गति को प्राप्त हो गया। नोट लगा के लिख लो। राजस्थान के सिवाना शासक, कल्ला रायमलोत। कल्ला रायमलोत ने क्या लिखवाए? जीवित मर्ष्य लिखे किसने भैया? पृथ्वीराज राठौड़ ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने मर्ष्य लिखे भी। एकमात्र राजा हुआ है जिस कल्ला रायमलोत जिसने अपने मरने से पहले अपने मर्ष्य लिखवा लिए भी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से देवी तीर्थ स्थान का मिलान कीजिए। देवी और तीर्थ स्थान का मिलान करना है। ज्वाला माता, हर्षद माता, आशापुरा माता और दधी माता। बताओ भाई। ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर ग्रामीण के अंदर बना हुआ है भी। ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर जयपुर ग्रामीण के अंदर। हर्षद माता की बात करें, हर्षद माता अबानेरी दौसा और आशापुरा माता की बात करें तो नाडोल पाली और दधी माता गोठ मांगलोद नागौर। ऑप्शन ए अपना सही होगा भी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखो भी। लासेडिया आंदोलन के प्रवर्तक हैं। लासेडिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन है भी? ऑप्शन ए हरि सिंह सांकला, बी संत मावजी, सी चरणदास जी, डी प्राणनाथ जी। किसके द्वारा लासेडिया आंदोलन चलाया गया? संत मावजी द्वारा, संत मावजी द्वारा लासेडिया आंदोलन चलाया गया। मावजी की अगर पुस्तकों की बात करें तो युगल पुराण नंबर 1 युगल पुराण, 2 ज्ञान भंडार, 3 दान लीला, 4 अंकलन रमण। याद रखना भी पुस्तकें। अंकलन रमण, दान लीला, ज्ञान भंडार, युगल पुराण। युगल पुराण, अंकल रमण, दान लीला, ज्ञान भंडार, युगल पुराण। ठीक है भाई। संत मावजी द्वारा रचित रचना है। क्वेश्चन नंबर 24, ढोलामारू लोकगीत प्रसिद्ध है। ढोलामारू लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर। कहाँ का प्रसिद्ध है ढोलामारू लोकगीत? सिरोही। ढोला और मारू 3 साल 2.5 साल
3 साल, सॉरी 1.5 साल। कभी टाइम होगा तब कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। ढोला मारू लोकगीत कहाँ का है? सिरोही और जालोर का। सिरोही, मुख्यतः सिरोही। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रासीय जनजाति का वह नृत्य जो महिला पुरुष दोनों करते हैं, युगल नृत्य पूछ रहा है ग्रासीय जनजाति का। मांडल, लूर, मोरिया, वालर। मांडल, लूर, मोरिया, वालर सभी ग्रासीय जनजाति के लोक नृत्य दिए गए, लेकिन युगल नृत्य पूछ रहा है ये। युगल नृत्य वालर। अगर ग्रासीय जनजाति के नृत्यों की बात करें तो मांडल, लूर, मोरिया दे रखे, रायला और गेर और कूद जावरा। जावरा, कूद, गेर और रायला, इनमें से अलग अलग देख लेते हैं कौन कौन से महिला के हैं, कौन से पुरुष के, कौन से युगल के। पहले देखो भी महिला के। महिला की बात करें तो मांडल और लूर। मांडल और लूर। देख लो भाई पुरुष के। पुरुष कौन कौन से नृत्य करते हैं? रायला और मोरिया। रायला और मोरिया। युगल नृत्य की बात करें तो वालर और गेर और कूद और जावरा युगल नृत्य है। जावरा, यहाँ पे युगल भी दिया गया है, कूद नहीं दिया गया। ठीक है, महिला के, पुरुष के और युगल। महिला के मांडल और लूर, पुरुष के रायला और मोरिया, और युगल की बात करें तो वालर, गेर, कूदे और जावरा। ठीक है भी, उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। चलो ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में बहुत जल्द।